क्या कह रहा है ये? अ बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड। जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पास एक बॉल है, अगर इस बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो मैं ही थ्रोअर हूं, मेरे पास ही वापस आएगी। बॉल फेंकने के बाद मेरे हाथ में 4 सेकंड में वापस आती है। तो अब यहां पे एक नियम सुन लो, एक नियम सुन लो। क्या नियम है कि अगर कोई चीज, ये मान लो कि मेरा ग्राउंड लेवल है, यहां पे मैं खड़ा हूं, अगर मैंने यहां से कोई चीज ऊपर फेंकी, पता है एक पॉइंट के बाद वो ऊपर जाके रुक जाएगी, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस बॉडी को धरती अपनी तरफ नीचे अट्रैक्ट कर रही होगी। तो कोई भी चीज अगर मैंने ऊपर फेंकी, जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेती है, उतना ही टाइम वो उतने ही डिस्टेंस पे नीचे आने में लेती है। कोई चीज मैंने जब नीचे से ऊपर फेंकी, कितना टाइम लगा? T1। वही बॉडी जब नीचे से ऊपर आई, वही बॉडी जब नीचे से ऊपर आई, उसको जो टाइम लगा T2। और नियम ये है T1 इज इक्वल टू T2। रीजन क्यों? इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट और इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम एक बॉल का बराबर है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स लग पा रहा है, जिस एक्सीलरेशन की वजह से ऊपर जाने में और नीचे आने में, वो एक्सीलरेशन और कुछ नहीं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर जाने में उसके साइन को हम माइनस लेते हैं, नीचे जाने में उसको हम प्लस लेते हैं। 10 भी ले सकते हो आप, इसको 9.8 भी ले सकते हो, बट कंडीशंस है। अगर मैंने इस क्वेश्चन में आपको ये कह दिया टेक जी, इसको ए ना कह के हम जी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस क्वेश्चन में अगर दे दिया कि टेक जी इज इक्वल टू 10, तो आपको 10 लेनी जरूरी है। अगर इन्होंने कुछ नहीं कहा तो आप इन तीनों में से कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। अपनी समझदारी ये रखो कि जो वैल्यूज मेरी कट जाए आसानी से, उस वैल्यू को पकड़ो। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि मुझे वैल्यू काटने की जरूरत होती है मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो उस हिसाब से हमें ले लेना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? एक बंदा, मैं यहां पे खड़ा हूं या आप यहां पे खड़े हो, आपने यहां से बॉल को फेंका, वो ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर से नीचे, ऊपर जाके ही तो नीचे आई होगी। उस काम में इसको कितना टाइम लगा? 4 सेकंड। तो मतलब 4 सेकंड में वो ऊपर भी चली गई, नीचे भी आ गई, तो जाने में कितना लगा होगा, आने में कितना लगा होगा? जो लगा होगा वो बराबर होगा। तो T1 कितना है बेटा? 2 सेकंड। T2 कितना है? 2 सेकंड। ये क्वेश्चन में से निकल गई मुझे बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ हाई विल डिड इट गो? ये कितना ऊपर गई होगी, तो मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि ये कितना ऊपर गई होगी। या मैं ये कह सकता हूं भाई जितना ऊपर गई होगी उतना ही तो नीचे भी आई होगी, तो या तो मैं ये निकाल लूं या ये निकाल लूं। सही है? ये मुझे निकालना है, ये मुझे गिवन नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब ये ऊपर गई होगी तो बॉल जाके रुक गई होगी, तो उस केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। बट इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो मुझे नहीं दे रखी, ठीक है। अगला, अगर ये बॉल नीचे आ रही है तो इस पॉइंट पे जब बॉडी रुक गई थी, तो रुकी हुई चीज धीरे धीरे इसकी स्पीड, जब ऊपर से नीचे आती है बॉडी एक्सीलरेट करती है, और जब नीचे से ऊपर जाती है, हमने ग्राफ वाले क्वेश्चन में देखा था कि वो रिटार्डेशन होती है, इसमें एक्सीलरेशन है। और अगर इसमें एक्सीलरेशन होगा तो स्टार्टिंग में स्पीड 0, नीचे आते आते बढ़ जाएगी। तो इस केस में मुझे ये गिवन है और इस केस में ये गिवन है। इस पहले केस में फाइनल वेलोसिटी 0 है, दूसरे केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बट इस केस की मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, ठीक है। दोनों केसेस में क्या पता है? जब बॉल ऊपर जा रही है तो उस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, उस पे लग रही है। लेट सपोज मैं इस क्वेश्चन में 9.8 ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो साइन कितना आएगा? नेगेटिव। और यहां बॉल नीचे आ रही है तो जी की वैल्यू प्लस 9.8 ले लेंगे। ये वैल्यू अगर मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूंगा तो इसको मैं चेंज करके 10 भी कर सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे क्या जरूरत है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? चलो अब अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व क्या करना है? मुझे यह बताना है सबसे पहले कि बॉल कितना ऊपर गई, ठीक है। फिर उसके बाद यह बताना है कि कितनी वेलोसिटी से इस बॉल को मैंने छोड़ा था, और उसके बाद मुझे यह बताना है छोड़ने के बाद हाउ फार बिलो इट्स हाईएस्ट पॉइंट
हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे चली गई थी 3 सेकंड के बाद। देखो 0 से 2 सेकंड तो इसको यहां तक जाने में लगे, और उसके बाद 1 सेकंड के बाद 3 सेकंड हो गए ना, 2 ऊपर जाने में लगे और 1 सेकंड यहां तक जाने में लगा होगा। तो हमें यह निकालना है कि यह डिस्टेंस कितना है। 3 चीजें निकालनी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ लो। सबसे पहले तो मुझे यह बताना है कि सबसे ऊंचा पॉइंट कितना है, दूसरा मुझे यह बताना है कि यह वेलोसिटी कितनी है, और तीसरा यह बताना है कि 3 सेकंड बाद इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप कहोगे यहां पे तो 1 सेकंड लिखा है, क्योंकि 3 सेकंड आफ्टर स्टार्ट बोला है। आफ्टर स्टार्ट का मतलब यहां से बॉल फेंकी है मैंने, 2 सेकंड तो ऊपर जाने में लग गए, और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। तो यहां तक का डिस्टेंस निकाल। ठीक है ये बात। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे शुरू करेंगे। मेरे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इस s को हम हाइट भी ले सकते हैं या डिस्टेंस भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम क्वेश्चन में क्या निकाल रहे हैं। यहां पे जैसे कि हम हाइट निकाल रहे हैं तो इसको हम यहां पे h ले सकते हैं। सेकंड वाली क्यों यूज होगी? क्या मुझे कहीं हाइट गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी किस केस में गिवन है? इस वाले केस में गिवन है। टाइम किस केस में गिवन है? टाइम दोनों केसेस में गिवन है कि यहां से यहां तक आने में 2 मिनट लग रहे हैं, 2 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, जी की वैल्यू गिवन है, टाइम वैल्यू गिवन है, तो मैं ये पूरा डिस्टेंस निकाल सकता हूं। ठीक है, तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू, h कितना हो गया, मैं इस वाले केस 2 में लगा रहा हूं, इस इक्वेशन को केस 2 में लगा रहा हूं, बिकॉज यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि यहां से बॉल नीचे आ रही है, ड्रॉप करी गई है एक तरीके से। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट u इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा हिस्सा ut तो 0 हो जाएगा बेटा, प्लस हाफ g की वैल्यू अगर मैं 10 ले लू, t कितना है मेरे पास 2 सेकंड, 2 दूनी 4, तो 2 हो जाएगा। तो हाइट कितनी है बेटा इसकी 20 मीटर। यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है 20 मीटर। तो ये कितनी ऊपर गई थी, हाउ हाई विल इट गो, 20 मीटर ऊपर गई थी। ठीक है, अब मुझे पता चल गया 20 मीटर। अगले केस में निकालना है कि किस वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका था। इधर देखो बेटा, किस वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका था, ये u की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इस u की वैल्यू निकालने के लिए मुझे v पता है, u निकालना है, g पता है और t पता है। अब इस पे लगाएंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v है 0, u मुझे निकालना है, और g की वैल्यू कितनी है -10, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है। इस केस में मैं इसको क्या ले लूंगा, -10 ले सकता हूं या -9.8 ले सकता हूं। इनटू कितने टाइम लगा इसको ऊपर जाने में 2, तो u की वैल्यू हो जाएगी, ये बेटा सारी चीज इधर आ जाएगी, तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका होगा, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंकूंगा तो 20 मीटर की हाइट पे जाके ये रुक जाएगी एक पॉइंट पे। ठीक है, 2 पार्ट क्लियर हो गए। अब तीसरा पार्ट कि यहां से लेके यहां तक 3 सेकंड, समझ गए ना, 2 + 1, यहां से लेके यहां तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वो डिस्टेंस के लिए दोबारा मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, बट इस केस में जो टाइम है, टाइम को मैं 1 सेकंड ले लूंगा। ठीक है, इस केस में टाइम को मैं 1 सेकंड ले लूंगा, और जब टाइम को मैं 1 सेकंड ले लूंगा तो h इज इक्वल टू, u तो 0 है, तो बेटा ut पूरा 0 हो जाएगा, हाफ a की जगह 10 इंटू t की जगह 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा बेटा h इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, तो 1 सेकंड बाद ये 5 मीटर इस पॉइंट से नीचे आ गई होगी, क्योंकि इन्होंने कहा है बिलो इट्स हाईएस्ट पॉइंट। और जब ये रेफरेंस है, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो मैं इसको -5 मीटर भी बोल सकता हूं। ठीक है, अगर ये रेफरेंस है तो यहां से -5, और अगर यहां से पूछा जाए कितना ऊपर है, ग्राउंड से कितना ऊपर है, ये देखो ये डिस्टेंस 5 है इस पॉइंट से, तो ग्राउंड से कितना दूर है 15 मीटर दूर है। ठीक है, डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट चेंज करने पे। नोट डाउन कर लो, न्यूमेरिकल खत्म हो गया। समझ तो आ रहा है ना?